हमेशा की तरह एक बार फिर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसके इंतज़ार में शायद आप अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन किसी वजह से देख नहीं पाए। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ होने वाली मार्वल वेब सीरीज़ लोकी के पहले सीज़न के पहले एपिसोड के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 2012 न्यूयॉर्क में, जहां पर एवेंजर्स लोकी को और टेज़रेक को लेकर जा रहे होते हैं। एवेंजर्स लिफ्ट से जाते हैं और हल्क को लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से आना पड़ता है, जिस बात से वो गुस्सा हो जाता है और सीढ़ियों से नीचे पहुंच जाने के बाद वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है कि गलती से टेज़रेक वापस लोकी के पास पहुंच जाता है और मौका ना गंवाते हुए लोकी फ़ौरन उस टेज़रेक को उठाकर वहां से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है मंगोल गोवी डेजर्ट में। लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है तो उसी समय टाइमलाइन में कुछ छेड़छाड़ या बदलाव हो जाता है, जिसके कारण वहां लोकी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात किससे होगी। और जैसे ही वो वहाँ पे आँख खोलता है, कुछ इससे पहले कि समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, तभी वहाँ पर आ जाते हैं TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के एजेंट्स। अब आप सोचेंगे कि TVA क्या है, तो TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है जिसमें हज़ारों लाखों लोग इस बात की निगरानी करते हैं कि टाइमलाइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, वह हर टाइमलाइन में सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा कि पहले से निश्चित किया गया है। ये टाइमलाइन के रखवाले टाइम कीपर्स के नीचे काम करते हैं। टाइम कीपर्स वे लोग हैं जिन्होंने विधि का विधान लिखा है, वह ये अथॉरिटी बनाई है जो कि इस बात की निगरानी करती है कि टाइमलाइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे और सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा कि निर्धारित किया गया है। जब TVA के एजेंट्स लोकी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो लोकी उन्हें बोलता है या समझाता है कि वो एक देवता है और उसका मूड पहले से बहुत ख़राब है, तो वो उनके साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। इससे पहले कि लोकी कुछ और कर पाता या समझ पाता, तभी TVA की एजेंट लोकी को मारती है एक स्लो मोशन मुक्का यानी कि टाइम जिसमें स्लो बीतेगा लेकिन दर्द पूरा होगा। इसके बाद एजेंट लोकी को उसके गले में एक स्पेशल इक्विपमेंट पहना देती है ताकि लोकी फरार ना हो सके। जैसे आज के ज़माने में पुलिस चोर को पकड़ने के बाद हथकड़ी का यूज़ करते हैं ताकि चोर भाग ना सके, वैसे ही TVA अथॉरिटी के ये एजेंट इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। अगर कोई चोर भाग भी जाता है या उनका कैदी भाग भी जाता है तो इस इक्विपमेंट, जो कि एक रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, उसमें टाइम को रिवर्स करके वापस कैदी को उसी कंडीशन में लाया जा सकता है जब एजेंट ने उसे पकड़ा था। इसके बाद लोकी को लेकर एजेंट्स TVA के डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और टेज़रेक को लोकी से छीनकर वहां सबूत के तौर पर जमा कर लिया जाता है, क्योंकि टेज़रेक की हेल्प से ही लोकी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हम आगे भी अलग अलग वीडियोस बनाकर आपके सामने आते रहें। TVA पहुंचने के बाद लोकी को कोर्ट में जज के सामने ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस में उसे एक रोबोट के सामने भेजा जाता है जो अपने लेज़र के द्वारा लोकी के ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहले नष्ट कर देता है और उसके बाद वहाँ पर TVA के जो कैदी नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं वो लोकी को पहनाई जाती है। इसके बाद लोकी जब वहाँ से आगे बढ़ता है तो अचानक अपने सामने एक क्लर्क को बैठा पाता है। वो क्लर्क उससे बोलता है कि आपने अब तक जो भी कुछ कहा है आपको उसके लिए यहाँ साइन करके अपनी कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। लोकी जैसे ही बोलता है क्या, तभी प्रिंटर से एक और पेज आ जाता है, यानी लोकी जो भी कुछ बोलता है वो प्रिंटर से प्रिंट होकर आ जाता है और लोकी को अपनी कंफर्मेशन साइन उस पर करनी होगी। लोकी समझ जाता है और साइन कर देता है। इसके बाद वहाँ से आगे जाने के बाद लोकी पहुंच जाता है अगले प्रोसेस में। इस प्रोसेस में उसे कंफर्मेशन देनी होती है कि वो कोई रोबोट नहीं है और बाकी जीव जंतुओं की तरह उसके अंदर भी आत्मा ही है। इसके बाद लोकी को TVA कोर्ट के वेटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां लोकी को टिकट लेने के बाद अपनी पेशी के लिए वेट करना होगा। लोकी गार्ड से पूछता है कि जब पूरे वेटिंग रूम में सिर्फ 2 ही जने हैं तो टिकट लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन गार्ड स्ट्रिक्टली लोकी से बोलता है कि उसे टिकट लेना पड़ेगा। लोकी तो टिकट ले लेता है, लेकिन उससे पहले गए आदमी ने टिकट नहीं लिया होता और जल्द ही लोकी देख लेता है कि उसके साथ में आखिर क्या हो सकता था अगर वो टिकट नहीं लेता।
दोस्तों, मार्वल जब भी कोई मूवी या वेब सीरीज़ बनाता है तो हमारी हमेशा ही मार्वल से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। और मेरे हिसाब से लोकी वेब सीरीज़ जो मार्वल ने अभी बनाकर रिलीज़ करी है, ये हमारी हर एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरीके से खरी उतरती है। इसमें बहुत ही अच्छी सिनेमैटोग्राफिक करी गई है और कंटेंट का बहुत ही अच्छा फ्यूज़न किया गया है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 1549 फ्रांस में, जहां पर TVA का एक सीनियर एजेंट टाइमलाइन में होने वाली एक गड़बड़ी की तफ्तीश कर रहा होता है और वो ये पाता है कि वहाँ पर TVA के किसी दूसरे एजेंट को भी मारा गया था। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि TVA के एजेंट जो खुद टाइमलाइन में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ने जाते हैं, आखिर उन्हें कौन मार रहा है। इसके बाद अचानक से वहाँ शोर होता है और वो एजेंट देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है। तब वो एजेंट जाता है और बच्चे को ये समझाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे बताना पड़ेगा कि आखिर किसने ये सब किया है। तब बच्चा उंगली से इशारा करता है शरारतों के देवता की तरफ। इससे पहले कि TVA का ये सीनियर एजेंट कुछ समझ पाता, तभी वहाँ पर उनके डिवाइस में एक अलार्म बजता है, सिक्योरिटी अलार्म, जिसमें कि आगे खतरा होने का संकेत आता है। TVA के वे एजेंट वहाँ से निकल जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक से उस एजेंट की नज़र बच्चे के दांतों पर पड़ती है, जो कि नीले रंग के थे। एजेंट जानना चाहता है बच्चे से कि उसके दांत नीले कैसे हुए। तब बच्चा उसको एक च्युइंगम दिखाता है। सीनियर एजेंट अपने साथी एजेंट से बोलता है पता करने के लिए कि ये च्युइंगम किस वक्त और किस जगह बनाई जाती या बिकती थी। उसका साथी एजेंट बोलता है ठीक है। तब वे दोनों एजेंट्स वहाँ से चले जाते हैं वापस TVA डिपार्टमेंट में। दूसरी तरफ TVA कोर्ट में लोकी कोर्ट की जज के साथ सवाल जवाब कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो आखिर कितना बड़ा देवता है और उसके साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है या ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, और उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो इतने बड़े देवता को इस तरीके से पकड़ कर रखें। लेकिन वो जज समझाती है कि वो चाहे कितना भी बड़ा देवता हो, TVA के अंदर वो एक मामूली कैदी है और यहाँ पर उसकी कोई नहीं चलने वाली। अगर उसने टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी या छेड़छाड़ करी है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद लोकी अपनी जादुई शक्ति से फिर से वहाँ से गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती। इतने में TVA का वही सीनियर एजेंट वहाँ पहुँच जाता है और जज से रिक्वेस्ट करता है कि लोकी को सज़ा ना देकर उसके किसी काम में लोकी की मदद वो लेना चाहता है, तो लोकी को उसके साथ भेज दिया जाए। जज पहले तो मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। इसके बाद वो सीनियर एजेंट लोकी को लेकर अपने चैम्बर यानी कि अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में लेकर चला जाता है। रास्ते में लोकी TVA के उस एजेंट से पूछता है कि आखिर वो TVA में कितने सालों से काम कर रहा है, TVA में काम करते हुए उसे कितना वक्त हो गया है। लेकिन वो एजेंट लोकी को बताता है कि TVA में टाइम एक अलग ही स्पीड में चलता है और उसे खुद नहीं पता कि वो TVA में आखिर कितने सालों से काम कर रहा है। लेकिन वो उसे ये बताता है कि TVA इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है और एक बार यहाँ पर कोई आ गया तो यहाँ से भाग पाना मुश्किल है, जब तक कि उसके पास यहाँ से जाने की अथॉरिटी ना हो। इसके बाद एजेंट लोकी को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और लोकी से ये जानना चाहता है कि लोकी जो भी ये हरकतें करता है वो आखिर ऐसा क्यों करता है, वो ऐसे काम क्यों करता है जिससे किसी को परेशानी होती है। लोकी कहता है वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो बल्कि उनकी मदद करना चाहता है। तो एजेंट उससे पूछता है आखिर तुम किसी को परेशान करके उसकी मदद कैसे कर सकते हो। तब लोकी एजेंट को समझाता है कि लोग तो पहले ही परेशान हैं, वो अपनी आज़ाद ख्यालों से परेशान हैं, क्योंकि इन ख्यालों के बाद उनके अंदर असमंजस और पछतावा जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। उनको उनकी इन्हीं तकलीफ़ों से निजात दिलाने के लिए लोकी सारे ब्रह्मांड का राजा बन जाना चाहता है, ताकि वो सारे ब्रह्मांड में इस आज़ादी वाली सोच के झूठ को मिटाकर ख़त्म कर सके। इसके बाद एजेंट लोकी को अपनी एक डिवाइस के थ्रू लोकी ने जितने भी अपनी ज़िंदगी में कारनामे करे हैं उनकी एक झलक या एक रिकॉर्डिंग लोकी को दिखाता है और दिखाते हुए उससे पूछता जाता है कि आखिर लोकी ने ये सब किया था तो क्या सोचकर किया, या फिर उसे इन सब काम करने से क्या हासिल हुआ। लोकी बोलता है कि मैंने ये सब जो भी कुछ किया है मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे बस करना पड़ा।
यानी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब एजेंट लोकी को समझाता है कि उसके इन सब कामों से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उसने सब बेमतलब में किए हैं। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लोकी नहीं समझ पाता उसकी बातें। तब लोकी को एजेंट उसी क्लिप में दिखाता है कि अगर ये सारे काम वो करता रहता तो एक दिन उसकी माँ भी ऐसे ही उसे छोड़ के चली जाती, जैसे कि उसके पिता गए थे। लोकी ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसके गले में बंधी उस डिवाइस के थ्रू टाइम को रिवर्स करके उसे वापस अपने पास एकदम से प्रीवियस सिचुएशन में खड़ा कर देता है और लोकी समझ जाता है वो भाग नहीं सकता। इतने में उस डिवाइस में क्लिप चलती है एवेंजर्स की और लोकी वहाँ पूछता है कि ये एवेंजर्स जो करते हैं वो विधि का विधान कैसे हो जाता है, या वो टाइमलाइन में छेड़छाड़ कैसे हो जाती है। इतने में एक दूसरा एजेंट आ जाता है और वो सीनियर एजेंट को बुलाकर वहाँ से ले जाता है। सीनियर एजेंट से वो एजेंट जिसने लोकी को पकड़ा होता है वो बहस करती है कि तुम लोकी पर भरोसा कैसे कर सकते हो, आखिर कैसे तुम लोकी पर इतना यकीन कर सकते हो कि लोकी तुम्हें धोखा नहीं देगा या तुम्हारे केस में तुम्हारी मदद कर देगा। इतने में लोकी वहाँ से भाग चुका होता है और भागकर पहुँच जाता है उसी क्लर्क के पास जिसके पास टेज़रेक्ट को सबूत के तौर पर रखा गया था। भागने में लोकी अपने पास यूज़ में लेता है उस रिमोट को जो उस डिवाइस को कंट्रोल करता है जो उसके गले में बंधी थी। इसके बाद लोकी उस क्लर्क के पास पहुंचकर उससे टेज़रेक्ट को वापस मांगता है। वो क्लर्क उसे अपनी टेबल के पास ले चलने को कहता है और बोलता है उसने वो टेज़रेक्ट वहीं रखा था। वहाँ पर दराज खोलते ही लोकी को टेज़रेक्ट के साथ बहुत सारी अनंत मणियाँ भी दिखाई देती है और लोकी देखता है कि उसकी दराज में इतनी सारी अनंत मणियाँ जो इतनी शक्तिशाली हैं वो ऐसे ही बेकार में पड़ी हुई है। क्लर्क बताता है ये सब पेपर वेट के काम आ जाती हैं। लोकी तब कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो बहुत ही अचंभित रह जाता है कि आखिर इतनी अनंत मणियाँ और इतनी शक्तिशाली मणियाँ जिनको पाने के लिए ब्रह्मांड के बहुत ही बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आपस में लड़ाई करते फिरते हैं, वो इस टीवीए जैसे डिपार्टमेंट में पेपर वेट के काम आ रहे हैं। तब कहीं ना कहीं लोकी को अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि वो जिस जगह है वो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जगह है और इससे ऊपर कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ वो एजेंट पहुँच जाती है और इससे पहले कि लोकी को वो पकड़ पाती, लोकी दोबारा रिमोट को दबाकर वापस उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वो भागा था, यानी कि उस सीनियर एजेंट के ऑफिस से। और फिर उस डिवाइस की हेल्प से वो अपना फ्यूचर देखने लग जाता है कि अगर वो भागकर नहीं आया होता एवेंजर्स की कैद में से तो उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला था। लोकी देखता है कि एक वक्त आता है जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है और उसके पिता भी, और एक बार ऐसा भी वक्त आता है जब थोर लोकी की तारीफ़ करता है और उसे उसके भाई होने पर फ़ख्र महसूस होता है। ये सब देख के लोकी भावुक हो जाता है, लेकिन इतने में लोकी फिर देखता है कि थैनोस ने उसे गर्दन से पकड़ा होता है और आखिर में उसे मार डालता है। ये देखकर लोकी बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है कि कैसे उसकी कहानी का इतना भयानक अंजाम होता है। थोड़ी ही देर में टीवीए का सीनियर एजेंट वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार लोकी भागने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो निराश होकर एक कोने में बैठ जाता है। तब वो सीनियर एजेंट लोकी को समझाता है कि अगर वो उसके केस में मदद करे तो वो उसे आज़ादी का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता है कि उसकी मदद करने के बाद लोकी को कुछ एहसास ये होगा कि उसने ज़िंदगी में बेहतर किया है। लोकी जानना चाहता है कि आखिर वो किस केस में उसकी मदद चाहता है और उसी की क्यों मदद चाहता है, आखिर वो केस इतना ख़ास क्यों है। तब एजेंट उसे बताता है कि कुछ समय से टाइमलाइन में गड़बड़ी करने के लिए गड़बड़ी करने वाले विरोधियों को पकड़ने जाने वाले एजेंटों का कोई मर्डर कर रहा है और वो कोई और नहीं लोकी ही है। लोकी चौंक जाता है और पूछता है कि उसने तो कभी किसी टीवीए के एजेंट का मर्डर नहीं किया। तब वो सीनियर एजेंट लोकी को समझाता है कि उस जैसा ही कोई दूसरा लोकी है जो हमारे एजेंटों का मर्डर कर रहा है और उसको पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, ताकि क्योंकि अगर मैंने तुम्हें समझ लिया तो मैं उसे भी समझ जाऊंगा। और ऐसी बातें होने के बाद में आखिर में हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।